अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने इसकी खामियां भी पढ़ी थी कि इसके में क्या खामियां हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले 1937 में ई चैटन ने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन्होंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक की जो टर्म है ये बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए थी। प्रोकैरियोटिक जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक की टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई एनिमल्स और प्लांट के लिए कि एनिमल और प्लांट्स में जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और बैक्टीरिया में यानी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इसके बाद 1967 में रॉबर्ट विटिकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ये सिस्टम बेस करता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेलुलर सेल्स जो हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं। वो सेल्स प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स का मतलब तो ये है कि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं है, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोट्स का मतलब है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट का मतलब है कि एक सेल पे मुश्तमिल जानदार, लेकिन वो जो एक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होगा वेल डिफाइंड, ठीक है। और मल्टी सेलुलर का मतलब है बहुत से सेल पे मुश्तमिल जो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो इस पे बेस थी। इसके बाद प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, एब्जॉर्प्शन है और इंजेक्शन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जिसके ज़रिए पौधे अपने खुराक खुद बनाते हैं, एब्जॉर्प्शन जिसके ज़रिए पौधे जिसके ज़रिए जो है कोई भी जानदार फूड जो एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब करेगा, और इंजेक्शन जो फूड इंजेस्ट करता है, जैसे हम जो फूड है वो इंजेस्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, एब्जॉर्प्शन जो है वो फंजाई में होती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इंजेक्शन जो है ये हम एनिमल्स में होती है। तो ये इन दो जो ये सिस्टम्स थे, इन दो फैक्टर्स के ऊपर जो है ये सिस्टम डिपेंड कर रहा था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे इसने क्लासिफाई किया सिस्टम को, और किस बेस पे, प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे इन्होंने जो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने फाइव किंगडम्स में जो था क्लासीफाई किया। पहला जो है किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटिस्ट्स को रखा गया जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स में होती है। उसके बाद किंगडम फंजाई, यानी फंजाई के लिए एक अलहदा किंगडम बनाया गया। उसके बाद किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को, और किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया। इस तरह 5 किंगडम बनाए गए, और इन 5 किंगडम्स के बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद 1988 में मार्गलिस और श्वारस ने क्या किया, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसको मॉडिफाई किया, ठीक है। जो विटिकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेनेटिक्स को जो था वो भी मद्देनज़र रखा, ठीक है ना। यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को तो मद्देनज़र रखा, उसके बाद उनके जीन्स को भी कि उसकी जेनेटिक्स क्या है, उनके जीन्स क्या, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा। यानी उन्होंने मॉडिफिकेशन ने क्या की कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पहले उसको बेस बना के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, अब उसके साथ जेनेटिक्स को भी इन्होंने कंसीडर किया था। उसके बाद इन्होंने जानदारों को, जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासीफाई किया 5 किंगडम में, वही किंगडम जो कि विटिकर ने जो थे प्रपोज किए। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किन फैक्टर्स के ऊपर जो था उसको क्लासीफाई किया गया था, किन फैक्टर्स पे ये बेस करता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नोट लिखे। इस तरह ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे फाइव किंगडम्स के जो 5 किंगडम्स हैं, वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, उन 5 किंगडम्स में किन किन ऑर्गेनिजम्स को किस किस बेस पे रखा गया।